बताया था जब जब महाभारत हो रही थी कि तू जयपुर में पुल उठे टूटेंगे तो नहीं, ये तो नहीं बताएगा। ये होने के बाद में बताता है। जो हो जाता है ना उससे भगवान नहीं बताता ना फ्यूचर, वैसे ये भी नहीं बताएगा। होने के बाद में बताएगा ये कि क्या हो चुका। जरूरी बताती है। बता दिया ना, देखा लेकिन बस तू लड़ना है, उसको लड़ाया जीत गया। तो वैसे ही अब आपकी जमीन है, 100 में तो 100 नंबर है। गूगल पे फेल, जब तो मोबाइल को एग्जाम में खोल जाओगे गूगल पे फेल नहीं कर सकते कोई। पूरा है ना। आपको बिल्कुल भी डाउट है इस फोन पे, गूगल पे तो पूछ लो, आप कुछ भी पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। अब सवाल ही नहीं आ रहे। हमारे प्लेट टूटेंगे तो नहीं। हमारे प्लेट है जयपुर में, ये टूटेंगे तो नहीं होता। जयपुर में पुल उठे टूटेंगे तो नहीं, ये तो नहीं बताएगा। ये होने के बाद में बताता है। जो हो जाता है ना उसके बाद में बताएगा आपको, ये नहीं बताएगा, फ्यूचर नहीं बताएगा। जैसे भगवान नहीं बताता ना फ्यूचर, वैसे ये भी नहीं बताएगा। होने के बाद में बताएगा ये कि क्या हो चुका है क्या नहीं हो गया। हाँ, जैसे कृष्ण भगवान ने नहीं बताया था जब जब महाभारत हो रही थी कि तू भाई अर्जुन तू ही जीतेगा, लेकिन बस तू लड़ना है। उसको लड़ाया और जीत गया। तो वैसे ही है, अब आपकी जमीन है। हाँ, अब उसको पहले ही बोल देते कि तू जीतेगा तो फिर वो लड़ता नहीं शायद, क्या पता। उसको पता है कि भाई अब तो मैं ही जीतूंगा। तो वो चीज़ है बस। बाबा जो पेड़ पे बैठ के तपस्या करते थे, वैसे इसलिए भी तपस्या करी गूगल ने। उसके बाद जाके उसको शक्ति मिली है बताने की। ऐसे नहीं बता पाता कोई। ऐसे तो हम भी पढ़े लिखे, लेकिन हमें भी इतना नहीं पता। वो पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छूट गया। बस ऐसे ही होता है बस। पढ़ता भी याद कौन है। हाँ, पढ़ता हुआ बंदे को भी कुछ ज्यादा याद नहीं रहता। ठीक है ना, एकदम एकदम सही है। चलो भाई, अब तो कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना। बहुत कुछ थे पूछने के लिए, आंसर ही ऐसे ऐसे मिल गया ना कि टीचर खुश हो गए। सब कुछ पूछ ले आजा। गाना आ रहा है ना, एक तक कितने देर में लगा ये पूछू? हाँ चलो भाई, ये भी पूछ रहे थे। एक तक कितने समय में लगाती है। चलो ये ना आप बोलना, ठीक है, इसके अंदर ना बोलो, आप बोलो। पृथ्वी कितने समय, एक तक कितने समय में लगाती है? पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग बोलो बोलो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, जो लगभग 365.25 दिन होते हैं। इसे हम एक वर्ष कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। कैसा लगा इसका आंसर? है ना 100 में तो 100 में तो 100 नंबर है। गूगल को फेल, जब तो मोबाइल को एग्जाम में खोल जाओगे गूगल को फेल नहीं कर सकते। पूरा है ना, प्रोसेस सही कराया सभी। हाँ, क्या कह रहे मामा जी? कराया कोई ऐसा कोई ले जा कराया तो भाई अब और कुछ पूछना है? अरे मैं तो सब बता दिया ना। ये जब भी तो लोग बाग फोन रखते हैं कि यार फोन रखने से ना बहुत फायदे भी होते हैं, लेकिन कई लोग गलत काम भी करते हैं। अब लोग ना गलत यूज लेंगे तो गलत होगा। तो वैसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, और सीख के इंसान आगे बढ़ सकता है वैसे तो। और ये उल्टा काम करने से कोई कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो क्यों ना जैसे आपने सीखा वैसे सब उससे भी सीखो भाई, क्योंकि गूगल बाबा जो है ना सबको बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब बताता है। सब कुछ बताया पूरी स्टडी कर, जब तो ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई है घर पे से बैठे बैठे। बच्चे जब तो फोन लेके, अब उससे फोन से काफी इजी हो जाता है। इतने बंदा बुक खोलेगा, बुक में ना थोड़ा ना बोरिंग सा हो जाता है। गूगल से क्या होता है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है। जैसे आप देखो, आपको पता था, आपने पूछा, उसने बता दिया। आपको पता था कि सही है तो आपने कहा सही है। तो वो चीज है। तो है ना, किताब गुरु परमात्मा है। गुरु और परमात्मा क्या अंतर है? गुरु और परमात्मा में कुछ सैद्धांतिक अंतर होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर गुरु को परमात्मा का ही रूप माना जाता है। गुरु ज्ञान का मार्गदर्शक है, जो अज्ञानता से मुक्ति दिलाकर परमात्मा का पद कराता है, जबकि परमात्मा निराकार और सर्वोच्च सत्ता है। सही है ना? एकदम। आप बताओ मुझे, आपको ज्यादा पता है मुझसे ज्यादा तो। हाँ एकदम सही है ना। गुरु और परमात्मा कोई अंतर कोई नहीं। गुरु परमेश्वर एक हो जान। सही बात है। आपको सही लगा ना सुनने में आंसर? मामा जी आप तो बताओ कुछ। तो बता। चुप बैठ गए मामा जी, तो सुन के कह रहे मामा जी के तो बोल। सुनी बनो ना, अब बोलो। मनुष्य मर जाता है तब कहाँ जाता है? हाँ अब आ गया भाई। विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर कर्मों के आधार पर यात्रा करती है। हिंदू धर्म में ये यमलोक जाती है, जबकि इस्लाम में रूह आलम बरज़ख में जाती है। सब धर्मों का अलग अलग बताया है। सब धर्मों का अलग। वेद किसने लिखे?
बोल दिया सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है। देखो अब देखो, आपको बताएगा, सुनाएगा आपको। वेदों के संकलनकर्ता और संपादक महर्षि वेद आप भी व्यास सुनो भाई। हैं, जिन्हें महर्षि कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया था। है ना, एकदम सटीक, वेद व्यास लिखे हैं। एकदम सटीक निशाना मारा ना, एकदम सीधा। वेद व्यास लिखे हैं। है ना? हाँ देख रहे हो भाई, प्रमाण लिखे हैं। गूगल बाबा कभी गलती नहीं हो सकती यार। एकदम सही, एकदम सही बताया ना, हाँ, एकदम सही। एकदम सही ना, गलती निकाल ही नहीं सकते ना यार। मतलब क्या है मोबाइल सृष्टि की संरचना कब हुई? सृष्टि की संरचना के बारे में विज्ञान के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से हुई। वैदिक मान्यताओं के आ अनुसार गया? ये रचना चक्राकार है और वर्तमान सृष्टि को 1.96 अरब वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। है ना, बोल दिया ना, मैंने कहा था ना। 13.8 अरब वर्ष पहले, अरब मतलब अरबों खरबों साल पहले, वो भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। जब देख रहे हो भाई, ऐसे मैंने कहा ना, सब बता देगा, एक गूगल सब बता देता है। बिग बैंग थ्योरी जो हमने पहले हिस्ट्री में पढ़ी है ना, वो वाला है। हाँ, अरे, सब बता देता है। अब जो बोलोगे वो बताएगा। अब पूछो, क्या पूछोगे? पूछो, आप क्या पूछो? पूछो, पूछो और पूछो। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सर्च कर दिया है, अब आएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, जो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमती है, इसलिए ये दूरी बदलती रहती है। दूरी बदलती रहे। बता दिया ना, बता दिया ना। दूरी बदलती रहती है। हाँ, और दूरी बदलती रहती है, बदलती रहती है, सब घूमती रहती है। हाँ। ये पढ़ा लिखा इंसान ना एक बार को भूल जाएगा, लेकिन गूगल बाबा कभी नहीं भूलेगा। ये जो अभी बोलेगा ना, वो ही हर बार बोलेगा। ये सेम चीज बोलेगा। ये 19-20 भी नहीं करेगा कि हाँ थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। मस्त लगा ना एकदम, सब जानता गूगल बाबा। ढूंढता, हाँ, काय करता। चलो भाई, रख देता, वो बहुत हो गया।